हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि सेशन ट्रायल कैसे किया जाता है सेशन कोर्ट में, कि जो केसेस स्पेशल ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है उनका ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाता है सेशन कोर्ट में। इसके लिए सेक्शन 225 से लेकर 237 तक सीआरपीसी में प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। आज का हमारा यही टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकॉन को ऑन कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सेशन ट्रायल। सेक्शन 225 कहता है कि जो भी ट्रायल होगा, सेशन ट्रायल होगा, वो कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम पीपी कहते हैं। सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि किसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। वैसे आपको सभी को पता होगा कि सेशन कोर्ट डायरेक्ट किसी भी केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती अकॉर्डिंग सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी। जब तक मजिस्ट्रेट उस केस को कमिट नहीं करता सेशन कोर्ट में, तब तक सेशन कोर्ट एज ओरिजिनल जुडिक्शन उस केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसके बाद में 226 सेक्शन कहता है सीआरपीसी का कि जब भी मजिस्ट्रेट केस को कमिट करेगा सेशन कोर्ट में और जब अक्यूज को प्रेजेंट किया जाएगा सेशन कोर्ट के सामने और जो डॉक्यूमेंट उसके साथ फाइल में सेंड किए गए हैं, जो कमिट किया गया है अंडर सेक्शन 209, कि 209 सीआरपीसी कहता है कि जब कोई केस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो मजिस्ट्रेट उसको कमिट करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 209 और जो डॉक्यूमेंट है एज अकॉर्डिंग 207 एंड 208 ऑफ सीआरपीसी, वो डॉक्यूमेंट भी उन फाइल के साथ सेशन कोर्ट में भेजेगा। और जब सेशन कोर्ट में केस कमिट किया जाएगा तो उस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपन करेगा और ऑनरेबल सेशन कोर्ट को यह डिफाइन करेगा, यह बताएगा कि क्या क्या अक्यूज के अगेंस्ट चार्ज बनते हैं और किस तरह का अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 227 ये कहता है कि जब ऑनरेबल सेशन कोर्ट के सामने केस प्रेजेंट किया जाता है जो कि कमिट किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर कोर्ट को केस रीडिंग करने के बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा आर्गुमेंट करके यह डिफाइन किया जाता है कि इस केस में क्या क्या ऑफेंस बनता है, अगर उन आर्गुमेंट से उस केस फाइल से अगर ऑनरेबल सेशन कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो अक्यूज को 227 में डिस्चार्ज किया जाएगा बाय द ऑनरेबल सेशन कोर्ट के द्वारा। यहां पर डिस्चार्ज किया जा रहा है कि उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो फाइल में रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो जो उसके अगेंस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आर्गुमेंट की थी वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, इसलिए उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम नहीं किया जा रहा है और उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। डिस्चार्ज हमेशा चार्ज फ्रेम करने से पहले किया जाता है। अगर चार्ज फ्रेम करने के बाद में अगर किसी भी अक्यूज को छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, उसे हम अक्यूटल कहते हैं। नेक्स्ट 228 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द आर्गुमेंट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट को यह लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट ऑफेंस मेड आउट होता है तो ऑनरेबल सेशन कोर्ट उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करके नेक्स्ट प्रोसीडिंग करेगी। लेकिन 228 में जो क्लोज ए है, अगर ऑनरेबल सेशन कोर्ट को लगता है कि जो ऑफेंस अक्यूज ने किए हैं, जो ऑफेंस अक्यूज के अगेंस्ट मेड आउट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यह ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट नहीं है, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास ही केस चलना चाहिए, तो सेशन कोर्ट उसमें फ्रेम चार्ज करके अगेंस्ट के
अगेंस्ट अक्यूज उस केस को ट्रांसफर कर देगी सीजीएम या किसी मजिस्ट्रेट के पास और उसका ट्रायल लोअर कोर्ट में चलेगा। 228 का बी कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट जो चार्ज हैं उसके बेसिस पर वो ट्रायबल बाय द सेशन कोर्ट है तो चार्ज फ्रेम करेगी अक्यूज के अगेंस्ट और नेक्स्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। 228 में क्लोज 2 कहता है कि जब जज चार्ज फ्रेम करेगा अंडर क्लोज बी तो उसके बाद में चार्ज फ्रेम करके अक्यूज को वो चार्ज सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या आपने अपने अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं, आपके अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम किए गए, क्या उसको आप प्लीड ऑफ गिल्टी मानते हैं, कि आप क्या उसको मानते हैं और इसके बेसिस पर आप क्या कहना चाहते हैं, या आप अपना केस ट्रायल करना चाहते हैं, कि आप क्या अपने केस में कोई डिफेंस देना चाहते हैं, या आपने जो आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया गया है क्या उसको आप मानते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया जाएगा अक्यूज को बाय द कोर्ट। 229 कहता है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद में अगर अक्यूज गिल्टी को प्ली कर लेता है तो जज को अगर सही लगता है तो उसके बेसिस पर कन्विक्शन कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि अक्यूज ने अगर चार्ज को एडमिट कर लिया कि हाँ जो उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किए गए हैं उसको मान लिया तो उसको कन्विक्शन करेगी, यह जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है तो उसको कन्विक्ट करेगी अंडर सेक्शन 229, अदरवाइज उसका ट्रायल चलाया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद में और अगर अक्यूज गिल्ट को प्ली नहीं करता तो उसके बाद में अकॉर्डिंग टू 230 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एविडेंस के लिए एक डेट दी जाएगी कि जो भी स्टेट ने एविडेंस करवानी है अक्यूज के अगेंस्ट कि इसने जो ऑफेंस किया है उसके लिए जो जो प्रूफ देना है, चाहे ओरल एविडेंस चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी एविडेंस देनी है उसके लिए डेट फिक्स की जाएगी और उस डेट पर स्टेट अपनी एविडेंस करवाएगा। जो डेट फिक्स की जाएगी अकॉर्डिंग टू 231 उस डेट पर प्रोसिक्यूशन उस एविडेंस को करवाएगा अक्यूज के अगेंस्ट, जो भी है चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सब अडॉप्ट किए जाएंगे जब अक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन है उसको फॉलो किया जाएगा। 232 कहता है कि अगर कोर्ट एविडेंस कंक्लूड होने के बाद में स्टेट की प्रोसिक्यूट की एविडेंस कंक्लूड होने के बाद में अक्यूज को एग्जामिन करके जो अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी में कि कोर्ट स्टेट की एविडेंस क्लोज होने के बाद में उससे कुछ क्वेश्चन पुट कर सकती है कि आपके अगेंस्ट जो एविडेंस आई है उसके बारे में आपने क्या कहना है, आपने कोई एविडेंस देनी है या नहीं देनी है, उसके बारे में एग्जामिन कर सकता है 313 को आफ्टर द कंक्लूड द एविडेंस ऑफ द स्टेट। उस एग्जामिनेशन करने के बाद में और प्रोसिक्यूशन की आर्गुमेंट सुनने के बाद में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया जिससे कि अक्यूज के अगेंस्ट ऑफेंस प्रूफ हो रहा है तो उस अक्यूज को कोर्ट अक्यूटल कर सकती है। इसके बाद में 233 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोर्ट अक्यूज को अक्यूटल नहीं करती आफ्टर द कंक्लूडिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ द स्टेट एंड एग्जामिन ऑफ द अक्यूज अंडर सेक्शन 313 तो उसके बाद में 233 में कोर्ट अक्यूज को अपने डिफेंस के एविडेंस देने के लिए अपॉर्चुनिटी देगी। जो भी एविडेंस है
वो डिफेंस में जो करवाना चाहता है, चाहे ओरल है, डॉक्यूमेंट्री, जो भी है, वो एज पर द सेक्शन 233 करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 234 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बात करता है आर्गूमेंट की, कि अक्यूज के द्वारा अगर कोई विटनेस करवाया जाता है और अपनी एविडेंस कंप्लीट करवा लेता है, तो उसके बाद में जो पीपी है वो उस केस को समाप्त करेगा, और जो अक्यूज या उसका प्लीडर है वो रिप्लाई देने के लिए इंटाइटल है, अगर उसने कोई रिप्लाई देना चाहता है। इसके बाद में अगर अक्यूज या उसके प्लीडर के द्वारा कोई भी पॉइंट रेज किया जाता है किसी लॉ पॉइंट पर, उसके बाद में विद परमिशन ऑफ द कोर्ट पीपी है उसका रिप्लाई दे सकता है। आर्गुमेंट ये की जाएगी कि पीपी के द्वारा कि केस प्रूफ है, अक्यूज को कन्विक्शन होनी चाहिए। डिफेंस काउंसिल के द्वारा ये कहा जाएगा कि अक्यूज को ऐसे ही फाल्सली इस केस में इन्वॉल्व किया गया है, इसलिए उसको अक्यूटल किया जाए। ये हुआ सेक्शन 234 आर्गुमेंट का। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 235, जो कि बात करता है जजमेंट की, कि आफ्टर द हियरिंग ऑफ द आर्गुमेंट कोर्ट उस केस में या तो अक्यूज को अक्यूटल करेगी या कन्विक्ट करेगी। अगर अक्यूज को कन्विक्शन किया जाता है और 360 सीआरपीसी में अक्यूज को अगर प्रोबेशन पे रिलीज नहीं किया जाता है, तो उसके बाद में कोर्ट के द्वारा क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आर्गुमेंट सुनी जाएगी कि अक्यूज को कितनी सेंटेंस दी जाए। डिफेंस काउंसिल के द्वारा या अक्यूज के द्वारा प्ली ली जाएगी, ले सकता है कि भी वो गरीब आदमी है, उसके घर में कोई पर्सन नहीं है कमाने वाला, इसलिए उसकी जो पनिशमेंट है वो कम से कम की जाए। इसके बाद में सेक्शन 236 प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है कि अगर अक्यूज को कन्विक्शन हो जाती है तो सेक्शन 211 क्लोज 7 सीआरपीसी में प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। लेकिन ये प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज जब तक फ्रेम नहीं किए जा सकते जब तक कि अक्यूज को कन्विक्शन नहीं दी जाती सेक्शन 229 या 235 ऑफ सीआरपीसी में। अगर अक्यूज उस चार्ज को, जो प्रीवियस कन्विक्शन है, कि अगर प्रेजेंट केस के अलावा इससे पहले किसी केस में कन्विक्शन हुई है, अगर उसको एडमिट करता है तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट उस प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूफ करने के लिए पीपी से रिकॉर्ड मंगवा सकती है। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस जो कन्विक्शन हुई है जिस केस में, उसकी जजमेंट या जेल से रिकॉर्ड मंगवा सकती है, जहां पर उसने जो भी सेंटेंस उसको सुनाई गई थी उस टाइम जिस जेल में रहा। प्रोवाइजो कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज तब तक फ्रेम नहीं किया जा सकता और रीड नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रेजेंट केस में अक्यूज को कन्विक्शन नहीं होती अंडर सेक्शन 229 एंड 235 ऑफ सीआरपीसी में। तो ये था सेशन ट्रायल। जो लास्ट सेक्शन है 237, वो एक अलग ट्रायल की बात करता है। जैसे आपको सभी को नॉलेज होगी कि कोर्ट ऑफ सेशन एज ओरिजिनल जुडिक्शन किसी केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कि उसको केस कमिट नहीं किया जाता मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 193। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है अंडर सेक्शन 199 सीआरपीसी में कि डेफामेशन के केस में जो 199 सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं, अगर उनमें कोई केस उसके पास आता है तो उसमें एज ओरिजिनल जुडिक्शन उस केस में कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन जो उस केस में ट्रायल चलेगा वो ट्रायल ऑफ वारंट केसेस अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो वारंट केसेस का ट्रायल चलता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल उस केस में चलेगा जब कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 199 में कॉग्निजेंस लेती है। तो ये आज का हमारा था कि ट्रायल कैसे होता है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो आज का हमारा यही टॉपिक। जल्द